हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, हम लोग को मेरे पास ये कुछ इस तरह के छोटे छोटे पीसेस पड़े हुए थे, तो चलिए मैं आज आपको साथ शेयर करती हूँ कि मैंने इनसे क्या बनाया है। इनसे हम बहुत ही सुंदर सुंदर ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं घर में यूज होने के लिए। तो ये 11x6 का पीस था, तो इसी को मैंने लिया है। अब मैंने ये 3 इंच का ये एक सर्कल भी ले लेना है हमें। इसके साथ ही छोटा पीस चाहिए, मतलब इस तरह के 2 पीस हमें 3 इंच के सर्कल के हिसाब से चाहिए, और एक पीस ये लिया है। तो जो बड़ा वाला पीस, तो उसके साइज का ये एक लाइनिंग लेके हमें तीनों साइड से इस तरह से सिलाई लगा लेनी है, और उसे हम इस तरह से पलट लेंगे। इस तरह से पलट के सीधा कर लेंगे 3 साइड सिलाई लगा के किनारे किनारे। अब हमें इसी के साइज का एक कार्डबोर्ड चाहिए होगा, तो हल्का वाला कार्डबोर्ड की ज़रूरत लगेगी इसमें। तो जितना भी हल्का होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा रहता है। तो उसे हम इस तरह से इसके अंदर हमें लगा लेना है। तो इससे ना इसकी फिनिशिंग भी अच्छी आएगी और शेप भी अच्छा आता है। तो ये देखिए थोड़ा सा बड़ा हो रहा है शायद, तो चलिए इसको थोड़ा सा कट कर देंगे किनारे से, तो ये इसी के साइज़ का आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोग घर में बेकार पड़े हुए कपड़ों के टुकड़ों से बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें बना के अपने काम की लिए यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से कट करके मैंने इसके अंदर इस तरह से लगा दिया इसको, और देखिए इस तरह से ये सेट हो जाएगा इसमें अच्छे से। अब हमें हल्का सा इस तरह से इसको कपड़े के साथ में सेट कर लेना है, फोल्ड करके। तो ये देखिए इस तरह से अच्छे से इसमें सेट हो गया है कपड़ा बिल्कुल अच्छे से। अब वो हमारे पास एक लेस रखी थी, तो मैंने उसी को यूज किया है। तो ये वाली लेस मैंने ले ली है, इसी को मैंने लगा लिया इस तरह से। हमें जो हमने पीस तैयार किया है उसी में हमें चारों तरफ तीनों साइड लगा लेनी है। चाहे तो चारों साइड भी लगा सकते हैं, और एक लूप हमें इस तरह से बना लेना है उसी कलर का मैचिंग का, जो कि हमें इसी के साथ लेस के साथ ही अटैच कर लेना है किनारे तरफ। तो इस तरह से देखिए लूप भी अटैच हो गया है और ये लेस बन गई है, लग गई है। अब जो हमने राउंड वाले सर्कल लिए हैं उसके साइज का भी अब हमें 2 पीस चाहिए कट करें, और 2 पीस लाइनिंग के चाहिए। तो उससे हमें बड़े पीस कट करने हैं और सिलाई लगा के इसी साइज का हमें पीस बना लेना है। तो इस तरह सिलाई लगाने के बाद अब हम पलट के इसे भी सीधा कर लेंगे, और जिस तरह से हम लोगों ने बड़े वाले पीस में इस तरह से कार्ड डाल के ठीक किया है, उसी तरह से इसको भी इसमें भी कार्ड डाल देंगे। और ये देखिए इस तरह से अच्छे से इसकी फिनिशिंग आ जाएगी। और 2 इस तरह के हमें 2 पीस चाहिए तैयार करने हैं। तो इस तरह से हम अपने घर में बहुत ही फ्रेंड्स, वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, इसमें बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें बताई गई हैं आपके रोज़मर्रा के काम में आने के लिए, बनाने के लिए, और जिन्हें हम बहुत ही सुंदर तरीके से अपने घर के लिए यूज कर सकते हैं और बना सकते हैं। इसी तरह देखिए एक पीस तैयार हो गया। अब हम इसी तरह से दूसरा पीस भी तैयार कर लेना है। तो ये भी देखिए इस तरह से दोनों पीस बन के तैयार हो गए हैं हमारे। अब हमें ऊपर से सिलाई लगा लेनी है, अब चाहे मशीन से भी सिलाई लगा सकते हैं किनारे किनारे। तो ये अच्छे से फिनिशिंग के साथ तैयार हो जाएंगे। अब मैंने सुई धागा लेके, सुई धागे की हेल्प से हमें इसको इसके साथ में बड़े वाले पीस के साथ इस तरह से अटैच करना है। इसी तरह से हम इसमें अच्छे से बस हमें ध्यान रखना है धागा मजबूत होना चाहिए, थोड़ा सा मजबूत धागा रखेंगे तो ये अच्छे से इस तरह से अटैच हो जाएगा और अच्छे से मजबूत बनेगा। और हमें इस तरह से किनारे किनारे लगाते हुए लगा लेना है। इसी तरह से हमें राउंड राउंड शेप में सिलाई लगाते जाना है। बहुत ही आसान है इसे बनाना, और कोई भी बना सकता है। इसे बनाने में कोई भी मुश्किल नहीं आती है, बहुत ही आसानी से बन जाता है। और देखिए ऊपर साइड हमें बस
2.5 से 3 इंच तक खुला एरिया रखना है, बस इतना ध्यान रखना है। अब देखिए इसी तरह से हमें दूसरे साइड भी लगा लेना है। जिस तरह हमने एक साइड अटैच किया उसी तरह से देखिए दूसरी साइड भी हमें अटैच कर लेना है इस तरह से। और सुई धागे की हेल्प से बस ध्यान रखना है कि जितना साइड हमने उस साइड खुला एरिया छोड़ा है उतना ही इधर भी उसी के सामने जस्ट निशान लगा लेना हमें पहले से, तो उतना ही एरिया में इधर भी खुला रखना है उतना। तो ये देखिए इतना इधर पे खुला है, इतना यहाँ पे भी खुला है, और हमें यहाँ पे अब बंद कर देना है, लॉक कर देना है। और देखिए ये हमारा एक अच्छा सा बहुत ही सुंदर सा ऑर्गेनाइज़र या बैंगल बॉक्स बनके तैयार हो गया है। बनने के बाद रियल में बहुत ही सुंदर लग रहा था, फ़ोटो में तो फिर भी कम अच्छा लग रहा, लेकिन सच में तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि इसे हम लोगों ने घर में बनाया है। अब हमें ऊपर एक इस तरह से कोई भी मोती है आपके पास या कोई टसल है या कोई डिजाइनर फ्लावर है तो उसे भी लगा सकते हैं। इस तरह से हमें लगा लेना है। इसको लॉक करने के लिए एक जो हमने लूप लगाया है उसमें इस तरह से फंसाने के लिए लगा लिया है। और जिस तरह से आप चाहें तो डिज़ाइन भी बना सकते हैं पूरे पीस में। मैंने ये हल्की सी लेस लगा दी थी, आप जैसा भी बनाना चाहें बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें हम अपने साड़ी के मैचिंग के चूड़े या बैंगल्स वगैरह रख सकते हैं। किसी को गिफ्ट में देना है तो वो भी दे सकते हैं, और अपने साड़ी के सेट का सेट बना के उसके साथ अलग अलग इस तरह से रख सकते हैं। इस तरह से ये सेफ भी रहती हैं और देखने में भी अच्छे लगते हैं। तो फ्रेंड्स देखकर ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा ये आइडिया। चलिए अब दूसरा शेयर करते हैं। सिलाई से जो इस तरह से छोटी छोटी सी कतरन बच जाती है तो उन्हें हम बेकार समझ के फेंक देते हैं, तो उसी को मैंने रीयूज किया है। तो इस तरह से बहुत छोटी छोटी जो कतरन होती है, तो इसका कलर और कपड़ा बहुत ही अच्छा था, बहुत शाइनिंग वाला और बढ़िया कपड़ा था। फ़ोटो में नहीं समझ में आ रहा लेकिन रियल में बहुत प्यारा है। तो उसी को मैंने यूज़ किया। हमें कुछ भी नहीं करना, बस इस तरह से सारे पीसेस जिस भी साइज़ के हैं जैसे भी हैं बस उनको कट करके किनारे किनारे से राउंड राउंड शेप में हमें सारे पीस चाहिए। बस साइज़ का कोई इशू नहीं है, जिस भी साइज़ का जैसा भी निकले, छोटा बड़ा जितना भी छोटा हो कितना भी बड़ा हो कैसा भी निकलना है वैसा ले लेना है। तो सारे पीस राउंड शेप में कट करने के बाद हमें इस तरह से हल्की सी आग में किनारे किनारे दिखा लेने हैं, जिससे कि ये इसके किनारे अच्छे से लॉक हो जाएंगे। ये सिल्क का कपड़ा है तो इसलिए अच्छे से किनारे लॉक हो जाते हैं, और इसमें एक शेप भी आ जाता है थोड़ा सा फ्रिल टाइप का हल्का सा। तो ये देखने में बहुत ही सुंदर अच्छा लगता है बनने के बाद जब हम बनाते हैं कुछ। तो इससे तो आप चाहें कैंडल से भी, कैंडल जला के उससे भी इस तरह से हल्का सा किनारा दिखा के उसे लॉक कर सकते हैं। अब हमने सबसे सुई लेके सबसे बड़ा वाला पीस पहले रखना है, फिर उससे छोटा जैसे भी पीस हैं आपके पास 8 से 10 पीस तक आप लगा सकते हैं, जितना भी जैसा भी आप बनाना चाहें आप अपनी इस तरह से बहुत ही सुंदर सा एक फ्लावर बन के तैयार होगा। तो आप बड़े से छोटे पीस उसके साथ लगाते जाइए, और ऊपर आप कोई भी आपके पास सितारा है या मोती है जो भी है उसे ऊपर लगा लीजिए, और देखिए कितना सुंदर सा एक फ्लावर बन के तैयार हो जाएगा। इसे आप अपनी किसी भी ड्रेस में लगा सकते हैं, बच्चों की ड्रेस में लगा सकते हैं, ब्लाउज़ में यूज कर सकते हैं, या हेयर बैंड वगैरह में भी लगा सकते हैं, बच्चों की हेयर पिन में भी लगा सकते हैं, जैसे चाहें यूज कर सकते हैं। और ये बनने के बाद देखिए इतने सुंदर लग रहे थे कि लग ही नहीं रहा था कि ये हम लोगों ने वेस्ट और बेकार फेंकने वाली कतरन से बनाए हैं। तो इनको हम कई तरीके से यूज कर सकते हैं, अपने पर्स में या जिस भी चीज़ में आप लगाना चाहें इस तरह से लगा दीजिए, और बहुत ही सुंदर बनते हैं ये। तो फ्रेंड्स कमेंट करके बताइएगा ज़रूर आपको कौन सी वाली आइडिया ज़्यादा पसंद आया है। तो इसी तरह से चलिए आज आपके साथ एक और आइडिया शेयर करते हैं, तो जैसे कि हमने उसे भी अपने घर में पड़े हुए बेकार टुकड़ों से ही बनाया है। और आप हम लोगों के घर में जयपुरिया या चुनरी प्रिंट के पीस है या टुकड़े हैं आपके पास, या पुराने कपड़ों से चुन्नी वगैरह रहती हैं तो उनसे भी हम बना सकते हैं। तो इसी को मैंने यूज किया है। तो ये देखिए 11.5 इंच का पीस है, और
11.5 बाई 10 का ये पीस मैंने लिया है, इसी से मैंने बनाया है ये। तो इसी को हमें कट कर लेना है और हमें क्या करना है कि अब इसी के साइज़ की एक लाइनिंग ले लेनी है। तो उसके लिए हम कोई भी पुराना बैग भी, शॉपिंग बैग वगैरह होता है, उसे भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने उसी को यूज किया है। तो इसके साथ में तो इस तरह से हमें इसके साथ में ये लगा लेना है, सिलाई लगा लेनी है तीनों साइड, तीनों नहीं 3.5 साइड, मतलब थोड़ा सा एरिया में खुला रखना है पलटने के लिए। बाकी सारे में सिलाई लगाने के बाद देखिए इस तरह से हम इसे पलट के सीधा कर लेंगे। और सीधा करने के बाद ये देखिए अच्छे से इसके सारे किनारे बाहर निकाल लेंगे, कॉर्नर हैं जो चारों साइड के। तो ये देखिए एक पीस बन के तैयार हो गया इस तरह से। अब हमें क्या करना है कि एक कार्ड लेना है हल्का वाला, जो जिस तरह से शादी के कार्ड वगैरह होते हैं उतना हल्का लेना है। तो उसी तरह का पीस लेके हमें इसके अंदर लगा लेना है। और इसके अंदर लगाने के बाद हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है। और जो भी लेस आपके पास है उसे यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने लेस यूज की है। तो इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है और ऊपर साइड हमें लेस लगा लेनी है। तो ये देखिए सिलाई होने के बाद कुछ इस तरह से ये तैयार हो गया। और यहाँ पर मैंने ये लेस लगा दी है। अब हमें इस तरह से पलट के, जहाँ हमने सिलाई लगाई उसे पलट के इस तरह से हम सीधा कर लेंगे हल्के से। तो ये देखिए सीधा इस तरह से करके हमें अच्छे से नोक निकाल लेनी है दोनों साइड की बाहर, जिससे कि अच्छे से ये एक सी फिनिशिंग आए और देखने में भी अच्छा लगे। और ऊपर साइड हमें इस तरह से पलट लेना है। और देखिए हमारा कितना सुंदर सा एक बैग बन के तैयार हो गया है। ऊपर जैसा भी आप बटन या टसल जो भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। इस तरह के बैग देखिए कितने सुंदर बन के तैयार होते हैं। इनमें आप मोबाइल भी रख सकते हैं या किसी को कुछ गिफ्ट देना है तो भी दे सकते हैं। और इस तरह के बैग बना के शगुन वगैरह के लिए हमें देने होते हैं, पूजा पाठ के लिए रखने होते हैं। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं, कई तरीके से इनका यूज कर सकते हैं। और देखिए ये बनने के बाद बहुत सुंदर लगते हैं। इसमें ऊपर अगर आपके पास कोई डिज़ाइनर कपड़ा प्लेन और प्रिंट का कॉम्बिनेशन मिला के भी इस तरह से बनाया जा सकते हैं। ये भी डिजाइन से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।